हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से एक नया प्लान लेके आए हैं। आपको एक नया प्लान सिखाएंगे कि ये प्लान LIC का 25 ईयर्स मनी बैक प्लान है। ठीक है, टेबल नंबर 921 है, 921 टेबल नंबर। तो इस प्लान में हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, कितने पैसे देंगे तो हमें लगभग कितना पैसा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस प्लान को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एंट्री एज की। ठीक है, कि एंट्री एज कितनी रहेगी। तो इस एंट्री एज में 13 साल से लेके 45 साल तक। ठीक है, 13 साल का बच्चा और 45 ईयर्स मैक्सिमम एज है, इस बीच में प्लान आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है ये 25 साल तक का प्लान है। तो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो जो मिनिमम मेच्योरिटी एज रहेगी ना वो 38 ईयर्स रहेगी 13 साल के वाले में, और यहाँ पे 70 ईयर्स रहेगी 45 ईयर्स वाले में। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेच्योरिटी एज रहेगी 38 to 70 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बात कर ली ईयर्स की। ठीक है, कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। आप 13 साल से लेके 45 साल तक के को इस प्लान को दे सकते हैं, कोई भी इसको परचेज कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें बेनिफिट की कि बेनिफिट क्या क्या रहेंगे। अब जो भी पॉलिसी होल्डर जो भी इस पॉलिसी को लेता है, जिसके नाम पे भी पॉलिसी रहेगी, उसको 20 साल तक पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, 20 साल तक वो पेमेंट करेगा। हर साल वो जितना भी उसको अपना प्रीमियम चाहिए, जितना भी सम एश्योर्ड चाहिए, वो अपना सेलेक्ट करके 20 साल तक पेमेंट करता रहेगा और 25 साल तक उसकी टोटल पॉलिसी चलेगी। जो भी बेनिफिट है जो मैं आगे बताऊंगा इसमें कितना कब कब मनी बैक मिलेगा, वो सारा का सारा आपका 25 साल तक मिलेगा। ठीक है, 25वें साल आपको एक मेच्योरिटी मिल जाएगी, उसके बाद आपका प्लान बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी बेनिफिट इस प्लान के साथ और कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, 25 साल के बाद जो भी चीज़ें वो 25 साल तक ही रहेगी। ठीक है, ये 20 साल तक पेमेंट करनी है, 25 साल तक आपका कवर रहेगा सब कुछ। इसके बाद जो इस प्लान की जो मेन हाईलाइट है वो है कि ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है, कि 20 साल तक आपको सिर्फ 20 साल तक ही पेमेंट करनी है। उसके बाद ये नॉन लिंक प्लान है, इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं। मार्केट अप रहे डाउन रहे आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट के साथ है, जितना भी प्रॉफिट आपको बताया उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और एक मनी बैक प्लान है। ठीक है, ये इस प्लान के जो मतलब की पॉइंट्स है वो है। इसमें अगर हम बात करें मोड ऑफ पेमेंट की, तो मोड ऑफ पेमेंट आप ईयरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी और मंथली भी। सभी के सभी पेमेंट ऑफ मोड अवेलेबल हैं। मंथली वाले में आपको ECS से मैंडेट कराना पड़ेगा, उसमें आपके अकाउंट से हर महीने पैसा कटता रहेगा। ठीक है, क्वार्टरली में आप कैश में भी पेमेंट करा सकते हो, हाफली और ईयरली में भी सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की। ठीक है, ये हमने इसके मेन चीज़ें इसके बारे में जान लिए। इसके बाद बात करेंगे हम बेनिफिट की। ठीक है, तो बेनिफिट के मामले में जब देखा जाए तो बेनिफिट कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसमें दो तरीके के आपको बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आप सर्वाइवल बेनिफिट, ठीक है, कि पॉलिसी आपकी जब मेच्योर हो जाएगी तो उस केस में आपको कितना मिलेगा। ठीक है, और सेकेंड आपका रहता है कि अगर मान लो पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या मिलता है, डेथ बेनिफिट मिलता है, तो उस केस में कितना मिलेगा। ठीक है, मेनली ये दोनों होते हैं। बाकी आप देखेंगे जो सरेंडर बेनिफिट और बाकी टैक्स बेनिफिट वो सब इसके साथ ही इंक्लूड रहते हैं, वो हर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट इसमें कितना रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की। सर्वाइवल बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर आपका 60% रहेगा बेसिक सम एश्योर्ड का। ठीक है, अच्छा सम एश्योर्ड क्या होता है, सम एश्योर्ड मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। सम एश्योर्ड एक ऐसे अमाउंट होती है जो कंपनी आपकी जब आप पॉलिसी परचेज करते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी अमाउंट के अकॉर्डिंग एक अमाउंट डिसाइड करती है। ठीक है, वो कितनी भी हो सकती है, 10 टाइम्स हो सकती है, 12 टाइम्स हो सकती है, 15 टाइम्स हो सकती है आपके एनुअल प्रीमियम की, एक साल के प्रीमियम की। ठीक है, तो वो आपकी बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा। तो सर्वाइवल के टाइम पे आपको 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल और 20वें साल, ठीक है, ये आपको हर 5वें साल के इंटरवल पे आपको आपके सम एश्योर्ड का 15% हर 5वें साल आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये हम आगे पूरा का पूरा एग्जाम्पल लेके पूरा समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि 15% आपके सम एश्योर्ड का हर 5वें साल आपको मिलेगा। ठीक है, अब सम एश्योर्ड कितना डिसाइड होगा, कितने अमाउंट पे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, 60% आपको जितना भी आपका सम एश्योर्ड था उसका 60% आपको मिल चुका है। उसके बाद आपको 25वें साल क्या क्या मिलेगा। 25वें साल आपको देखो 60% आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिल चुका है, बाकी का 40% जो सम एश्योर्ड है वो मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बोनस मिलेगा। अच्छा, बोनस क्या कितना रहेगा वो भी हम देखेंगे। जो बोनस है मेनली ये आपका डिपेंड करता है, अगर आपका सम एश्योर्ड 1 लाख तक का है, ठीक है, मेनली ये जो प्लान है वो मिनिमम 1 लाख सम एश्योर्ड से शुरू होता है। अगर आप मिनिमम लेते हो तो उस केस में आपको जो बोनस है, रिविजन बोनस कह लो इसको, ये मिलता है 4%। ठीक है, और अगर आपको उससे ज़्यादा है तो 4.1% है। ठीक है ना, तो ये आपका बोनस रहेगा।
फाइनल एडिशन बोनस वो आपका डिपेंड करता है कि मतलब जितनी भी आपकी पॉलिसी जब मेच्योर होती है ना, तो अराउंड हम मोटा मोटा मानते हैं 20% के अराउंड रहता है, 20 to 25। ठीक है, ये आपका फाइनल एडिशनल बोनस जो आपकी पॉलिसी में एंड में ऐड होगा। ठीक है, ये दो तरीके के बोनस है। ये जो बोनस है ये तो आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड होना शुरू हो जाएगा, ये आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा पॉलिसी के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, और सेम ऐसे फाइनल एडिशनल बोनस ये आपकी पॉलिसी में सिर्फ एक बार ऐड होगा, ये भी लास्ट में। ठीक है, तो बोनस आपको वही मैंने बता दिया, हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड होता रहेगा, वो आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो बोनस है ये आपकी जो ये अमाउंट मिल रही है इनसे बिल्कुल अलग रहेगा, इसका और उस बोनस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपका प्योरली मनी बैक है। ठीक है, ये आपको वापस मिलेगा। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया सर्वाइवल बेनिफिट। अब नेक्स्ट है डेथ बेनिफिट के बारे में। ठीक है, अब डेथ बेनिफिट में क्या क्या रहेगा, डेथ बेनिफिट में हमारा सम एश्योर्ड रहेगा। ठीक है, डेथ सम एश्योर्ड इसमें क्या होता है वो आपका लगभग अगर मैं बात करूँ तो 1.25 टाइम्स रहता है। ठीक है, कि जित मान लो जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा ना उसका 1.25 गुना। ठीक है, अगर आपका 1 लाख है तो 1,25,000, 5 लाख 4 लाख है तो 5 लाख। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये डेथ सम एश्योर्ड रहेगा। ठीक है, उसके साथ जितना भी आपका बोनस ऐड हुआ है, क्योंकि आपकी पॉलिसी डेथ केस में भी अगर मान लो मिसहैपनिंग होते है पॉलिसी होल्डर के साथ, तो आपका जितना भी डेथ सम एश्योर्ड रहता है और जितने भी बोनस रहते हैं वो दे के और उसके आगे की पॉलिसी खत्म हो जाती है। ठीक है, उससे आगे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे पॉलिसी में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये डेथ सम एश्योर्ड मिल गया और बोनस मिल गया। ठीक है, ये मिलने के बाद बोनस में आपके दोनों रहेंगे, फाइनल एडिशनल बोनस अगर एप्लीकेबल है तो मिलेगा, नहीं एप्लीकेबल है तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, हाँ, ये रिविजनिंग बोनस जितना भी आपका ऐड हुआ है वो आपका इसके साथ इंक्लूड रहेगा। ठीक है ना, तो अच्छा ये अब है कि कितना रहेगा डेथ, ये थोड़ी कंडीशन दे रखी है इसमें। जो सबसे पहली कंडीशन है ये है कि हमेशा आपका जो डेथ पे जो पैसा मिलेगा, मिसहैपनिंग में जो भी पैसा मिलेगा वो कम से कम 125% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का होगा। ठीक है, ये कंडीशन कब होते है, ये कंडीशन रहेगी आपकी कि मान लो पॉलिसी होल्डर ने सिर्फ पहले साल ही उसने एक ही प्रीमियम पे किया और उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कोई बोनस भी ऐड नहीं हुआ क्योंकि 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, ना कोई एडिशनल बोनस रहेगा। ठीक है, तो उस केस में कंपनी आपको आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है ना उसका 125% देगी। ठीक है, अभी देखेंगे हम कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बंदा 6 से 7 हज़ार रुपये भी 1 साल के दे रहा है ना, तो उसका जो बेसिक सम एश्योर्ड रहता है वो 1 लाख रुपये रहता है। ठीक है, तो 1 लाख का 1.25 यानी कि अगर किसी बंदे ने 6,000 रुपये देकर अपनी पॉलिसी स्टार्ट की है और उस पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसके नॉमिनी को लगभग 1.25 लाख रुपये मिलेगा, सिर्फ 6,000 उसने पे किया है क्योंकि उसकी पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना, तो उस केस में कम से कम आपको इतना बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि आपका जो ये डेथ बेनिफिट रहेगा वो 7 टाइम्स रहेगा आपके एनुअल प्रीमियम का। ठीक है, अब 7 टाइम्स कितना होता है कि जैसे मैंने बताया 6,000 रुपये थे, 6,000 का 7 गुना कितना होता है, 42,000 रुपये। ठीक है, और तीसरा है कि आपने जितना भी प्रीमियम पेड किया है उसका 105%। ठीक है, 105 मतलब 105% कितना होता है कि ये इसलिए है कि अगर मान लो देखो हमने बताया कि 6,000 की पेमेंट पे आपका जो सम एश्योर्ड रहता है वो लगभग 1 लाख रुपये रहता है। ठीक है ना, आपको पेमेंट करनी है 20 साल तक। ठीक है, 20 साल तक यानी कि 1,20,000 आपको लगभग इतना पैसा आपको पे करना है। अब उस केस में क्या होगा कि जब आप 6,000 रुपये पे कर रहे हो ना तो आपका 18 साल के बाद आपकी जो अमाउंट रहेगी ना जितना आपने दिया है वो इस अमाउंट से 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में आपको कंपनी ने बोल रखा है कि हम कम से कम जितना भी आपने पैसा पे किया ना उससे ज़्यादा ही देंगे। ठीक है, 105% मतलब एक कंडीशन है। हालांकि जो आपकी पेमेंट रहेगी ना वो हर कंडीशन में इनसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि इनके साथ साथ आपको बोनस भी ऐड रहेगा। ठीक है, कि जब भी मिसहैपनिंग होगी तो उस टाइम तक जो भी आपका बोनस ऐड होगा वो भी इसके साथ इंक्लूड रहेगा। ठीक है ना, ये आपकी मेन डेथ वाले केस में ये कंडीशन है, ये आपको टोटल अमाउंट मिलेगी। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं सरेंडर बेनिफिट की। सरेंडर बेनिफिट आपके बॉन्ड पेपर पे लिखा रहता है कि अगर आप तीसरे साल पॉलिसी सरेंडर करते हो। अच्छा, सरेंडर का मतलब होता है कि देखो जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो आपका एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जिसको बॉन्ड पेपर बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब भी पॉलिसी होती है तो बॉन्ड पेपर आपके घर पे रिसीव होते हैं। ठीक है, तो उस बॉन्ड का मतलब होता है कि आपके और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि आप कंपनी को इतने पैसे दोगे और इतने साल तक आप पैसे दोगे तो बदले में कंपनी आपको इतने पैसे रिटर्न करेगी। ठीक है, तो ये होता है बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कंपनी के साथ कि मैं इतने साल तक आपको पैसा दूंगा
और आप क्या कर रहे हो बीच में तीसरे साल, 5वें साल, 10वें साल आपको लगता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, या फिर आप अपनी पॉलिसी में जो बेनिफिट बताए वो आपको ज़्यादा सही नहीं लग रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप मिनिमम 2 प्रीमियम पे करने के बाद, यानी कि 2 साल की पेमेंट करने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, ठीक है। उसमें नो डाउट आपको थोड़ा बहुत तो लॉस होगा, जितना बेनिफिट बोला गया है उससे कम मिलेगा, क्योंकि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, जो आपके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, उससे आप पीछे हट रहे हो, कंपनी पीछे नहीं हट रही है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा। लेकिन ये है कि एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे 6-7 साल अगर आपने पेमेंट की ना, उसके बाद आप पॉलिसी सरेंडर करते हो, तो उस केस में आपने जितना प्रीमियम पे किया है प्लस थोड़ा एडिशनल मिला के आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आप तीसरे साल ही करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस मिलेगा, कि जितना भी आपने पैसा पे किया ना वो भी आपको थोड़ा बहुत कट के ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सरेंडर बेनिफिट आपके पॉलिसी के बॉन्ड पेपर पे मेंशन रहता है कि आपको इतने % मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोन की, ठीक है। लोन फैसिलिटी आपको हर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ देखने को मिल जाती है, सेम कंडीशन रहती है, मिनिमम आपने 2 प्रीमियम पे किया और तीसरे साल से अपना लोन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लोन अप्लाई ऐसा माना जाता है कि जो भी आपका एप्लीकेबल लोन रहता है ना, वो जितना भी आपने पैसा पे किया कंपनी में उसका लगभग 80% के आसपास आप लोन ले सकते हो, ठीक है। ये मैक्सिमम रहता है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। अगर मान लो आपने 1 लाख की पॉलिसी ली है, 1 लाख आप हर साल पे कर रहे हो कंपनी में, और आपने 2 प्रीमियम पे किए, टोटल आपने 2 लाख रुपए पे किए, तो उस केस में आप जो लोन लेंगे वो मैक्सिमम 1,60,000 तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो विद इंटरेस्ट रहता है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट फ्री रहे। अगर आपको कोई ऐसे बोलता है तो झूठ बोल रहा है, इंटरेस्ट रहता है उसमें, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, आपको पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, अपने एग्रीमेंट को बीच में रोकना नहीं पड़ेगा, और आपको लोन भी मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपकी लोन फैसिलिटी, ठीक है। इसमें आपका रहता है जो लास्ट है टैक्स बेनिफिट, ठीक है। जो मेनली जो पर्पज़ होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने का, वो कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट भी रहता है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट आपको इसमें दोनों तरीके के टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेंगे, ATC वाला भी, ठीक है, और 1010D वाला भी। ये ATC और 1010D क्या है? ATC मतलब होता है जो ये दोनों इनकम टैक्स के एक्ट है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 80 क्लोज C में लिखा हुआ है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी अपना पॉलिसी ले रहा है, ठीक है, उसको टैक्स की छूट मिलेगी 1.5 लाख तक की, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे टैक्स ले मान लो 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी 1.5 लाख तक की ओर लेते हो तो आपको जो टोटल रिबेट मिलेगी वो 6.5 लाख तक की हो जाती है, ठीक है। कि अगर आपकी सालाना इनकम 6.5 लाख रुपये है और आपने उसमें से 1.5 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो आपको 6.5 लाख तक की छूट मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, जितना भी आप जो 1.5 लाख अमाउंट है ना, वो इंश्योरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 50,000 रुपये का इंश्योरेंस लिया और आप ये सोचे कि 6.5 लाख तक की आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी, उस कंडीशन में आपको सिर्फ 5.5 लाख रहेगा, ठीक है। तो मतलब आपको 1.5 लाख के 1.5 लाख इसमें इंश्योरेंस में, या फिर किसी भी जो मतलब और जहाँ जहाँ पे आपको ATC का बेनिफिट मिलता है वहाँ पे आपने जो भी इन्वेस्ट कर रखा है वो सारा इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। आपने किसी भी कंपनी में कराया हो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, आपको जहाँ पे ATC बेनिफिट मिलता है वहाँ पे आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया ATC वाला। ATC में आपको क्या मिलता है? 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। दूसरा जो है वो है 1010D। इनकम टैक्स के 2 बेनिफिट आपको मिलते हैं टैक्स के अंदर। 1010D के अंदर क्या रहता है? 1010D में ये लिखा हुआ है कि आपको जो भी बेनिफिट इसमें बताए गए हैं, चाहे वो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट हो या फिर आपका डेथ बेनिफिट हो, दोनों ही केस में आपको कंपनी जब मैच्योरिटी देगी या डेथ बेनिफिट देगी उसमें कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो लास्ट में आपको 5 लाख मिलना था और उसमें 10% GST लगा के आपको 4.5 लाख दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंपनी पूरा का पूरा जो 5 लाख बोला है 5 लाख ही मिलेगा, उसमें कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, जब आप प्रीमियम पे करते हो तो प्रीमियम पेमेंट के टाइम पे आपको एक सर्विस टैक्स या फिर जिसको GST भी बोल दो, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ता है, जो आपका पहले साल रहता है 4.5%, ठीक है, और सेकेंड ईयर से आपका रहता है 2.5%, ठीक है ना। सेकेंड ईयर के बाद आप जो भी पेमेंट करेंगे प्रीमियम में उसमें 2.5% आपका इंक्लूड रहता है टैक्स, ठीक है। तो ये हमने मतलब इस प्लान की बेसिक डिटेल हो गई है, ठीक है, कि इस प्लान के बारे में क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। अब हमारे ये एग्जाम्पल है, हमने इसको एग्जाम्पल लेके समझा हुआ है कि किस में क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी ऑलरेडी 15 मिनट की हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम जो मतलब ये तो हमारी बेसिक डिटेल के लिए एक वीडियो हो गई, और इसके लिए मैं एक 10 मिनट की अलग से वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम ऊपर भी इसको पॉइंट आउट कर देंगे, कमेंट में भी ऊपर ही डाल देंगे, ठीक है। उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर आपको जो ये वाले हमने जो बेनिफिट बताए ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड ऑफ करता हूँ, ठीक है। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, जो बाकी बचा हुआ है उसको हम कवर कर लेंगे, और आपको ये प्लान इन दोनों वीडियो के साथ कंप्लीटली कवर हो जाएगा।
आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी और आप किसी भी पर्सन को आप बताओगे तो आप हर पर्सन को मतलब अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। इसमें फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैंने नंबर अपना ऊपर मेंशन कर दिया है, इस नंबर पे कॉल मैं पिक नहीं कर पाता हूँ और तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि लेट हो जाए, सुबह आप भेजोगे तो शाम तक रिप्लाई मिले, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी डाउट होगा या आपने पहले ले रखा है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी पूछना है या और किसी इंश्योरेंस प्लान के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कभी भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है।